नमस्कार लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है यानी कि जो लियो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो लियो से क्या चाहते हैं। उसके बाद लियो देखेंगे कि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें महसूस हो रही है कि आपके पर्सन कर रहे हैं एक्चुअली उसको आप कर रहे होते हैं, और जो चीज़ लगता है कि आप चाहते हैं उस चीज़ को आपके पर्सन चाह रहे होते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो इस आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में वो काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी हुए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी उस स्ट्रेस से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, उन्होंने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। क्योंकि आपको जो आपके पार्टनर हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको उनका स्वभाव जो है बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि आपको लगता है कि वो हमेशा जो आपके पार्टनर हैं यानी कि जो लियो हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी एनर्जी में रहते हैं, चाहे कितना ही दुख परेशानी क्यों ना हो लेकिन हमेशा हैप्पी रहते हैं। तो इसीलिए जो है आपको उनकी जो काम करने की एनर्जी है, जिस भी काम को करते हैं बहुत इजीली उसको अंजाम देते हैं। तो जो काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई। तो इसलिए इस रिश्ते को आप एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। इसलिए जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए, सब माइंड से काम लेते हुए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो वो नई एनर्जी के साथ, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, चाहे उन्हें जांच पड़ताल करनी पड़े, जांच परख करना पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, पीतल या रंग भी हो सकती है। तो इसलिए वो पहले यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए चीज़ों को जांच परख करके, जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी ना हो और रिश्ता जो है फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। लियो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड एक जादूगरी का भी कार्ड होता है, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने का भी कार्ड होता है। तो वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को ना चलाएं, अपने थॉट्स सामने वाले पर ना थोपें, एक दूसरे की फीलिंग्स समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें और एक दूसरे से बातचीत करके जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी, उसे जोश के साथ आगे बढ़े ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, कोई एक तो है जो बहुत ही एंजाइटी और स्ट्रेस में है, जो बातें नहीं कर पा रहा है, बल्कि दोनों ही
काफ़ी इस सिचुएशन से गुजर रहे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों इमोशनली अटैच हैं एक दूसरे के साथ, फीलिंग्स और प्यार और प्रेम है। हो सकता है कि इसमें जो माइंड गेम या मैनिपुलेशन हुई है, कुछ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, तो हो सकता है कि रिश्ते से पहले कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्स ही रहा है और वो उन्होंने उनसे छिपाया है, या तो लियो ने छिपाया या लियो के पर्सन ने छिपाया, जो बाद में वो खुलकर सामने बात आ गई, जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई और काफ़ी मनमुटाव बढ़ गया। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो चाहते हैं, उनको महसूस, वो चाहते हैं कि लियो को चाहिए कि वो इस मनमुटाव को ख़त्म करे, यानी कि भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस मनमुटाव को, इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक जो है सॉल्व किया जा सकता है। इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। अगर कोई अड़चने, कोई दिक्कत आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप खत्म हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो और कामयाब हो। तो देख लेते हैं लियो आपकी फीलिंग्स क्या है। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। जिन पर सबसे भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया है कि वो अभी भी किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। अभी भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उम्मीद बनाए हुए हैं और अपनी उम्मीद को बरकरार रखे हुए हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक ना एक दिन खुशियाँ ज़रूर आएंगी, दुखों का अंत ज़रूर होगा। जिस तरह से अंधकार का खात्मा हो जाता है, धीरे धीरे करके उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है और अपनी रोशनी से चारों तरफ उजाला कर देती है, प्रकाश कर देती है। तो उसी तरह से चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं। तो और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि वो पहले से किसी और से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, या फिर जो है कोई विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, वर्कहोलिक रहा है। तो इस तरह की परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता चेयरफुल होगा। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, वो नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, वो रिश्ता कंप्लीट हो सके और आगे बढ़ सके। और जो कुछ एक केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए और उसे जो है गेट टुगेदर करके जो उन परेशानी, प्रॉब्लम्स का हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए और सही समय पर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द टावर, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि ये रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन ऐसी कुछ बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहस सा हो गया, सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया। कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, समय बढ़ता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नया गुड ऑफर लेकर उनके पास आते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अभी भी आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हुए हैं फिर से बैलेंस हो सकते हैं, फिर से जो है इनहेंस हो सकते हैं और नए सिरे से जो है चीज़ों को शुरू से शुरू किया जा सकता है। और
जो लोग नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो जिनको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन लियो आप चाहते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, कि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, इमोशंस है, और आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने इमोशंस दबा कर रखें, अपने फीलिंग्स किसी को भी ना बताएं। आप नहीं चाहते कि फिर से किसी की बुरी नज़र इस रिश्ते पर लगे, फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आए। तो जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक उन्हें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, और फिर से जो है आगे बढ़ सके, चक्रास बैलेंस्ड हो सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द चैरियट। तो लियो, इसका आउटकम बता रहा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है दोनों का। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका पता नहीं चलता। कई बार आंखों देखी या कानों सुनी भी बात सच नहीं होती, या फिर हो सकता है कि कोई पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, कोई थर्ड पार्टी में हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है किसी का, तो वो हो। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और पूरी तरह से चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते, क्लियरिटी नहीं ले आते, आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, और चीज़ों को इजी और आसान बनाइए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए कि आपको आगे बढ़ना है, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, तो तभी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और ये डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर से कोई गलती नहीं होगी। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, और जो है जब तक पीठ नहीं दिखाता, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी उम्मीद के सहारे अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए अपनी कोशिश करते हैं, तो सितारे भी आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़िए और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, लेकिन पहले उन चीज़ों को पूरी तरह से अलविदा कर दीजिए, उन पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, जो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी ना हो सके, और चीज़ों को पूरी तरह से जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, जांच परख करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कोई भी सीक्रेट, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री मत रखिए, कोई भी राज छिपा कर मत रखिए, क्योंकि अगर कोई भी एक दूसरे से कोई भी मिस्ट्री, हिस्ट्री, कोई राज, कोई सीक्रेट रखता है, तो बाद में उसी को रिग्रेट होगा, बाद में उसी को पछतावा होगा, क्योंकि ये मून का कार्ड बता रहा है एक लव रिलेशनशिप को, अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना, अपनी मर्जी से रिश्ते में आगे बढ़ना। लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स का साथ ना मिल रहा हो, पैसे प्रॉपर्टी की दिक्कत हो, वो उस रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हों। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, और एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह नए सिरे से रिश्ते में आगे बढ़िए। एक नई शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को, एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, डिनर पर जाना, होटल में रहना, खाना पीना करना, अच्छे आइडियाज़ के साथ
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बातें करना, तो वो सब कीजिए। बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन कीजिए, फेस टू फेस मिलिए, जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, ताकि चीज़ें इजी और आसान हो सकें। और उन पुरानी बातों को मत दोहराइए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थे। तो एक नए फ्रेंड की तरह, एक नए दोस्त की तरह शुरू कीजिए इस रिश्ते को, और अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते रहिए, ताकि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद देंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।